नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, उस जीत को लेकर अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के दोनों भी प्रत्याशी के सामने यहाँ पर जिस प्रकार से बगावत करके कोई निर्दलीय तो कोई एमआईएम से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस की कई सीटों पर हार हुई है। मैं आज हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाई रिंकू टाक जी, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई साहब, इस बार दोनों भी सीट पर बुरहानपुर और नेपानगर में हार हार देखने को मिली है। क्या क्या मानते हो इस हार को लेकर? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बुरहानपुर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना भरपूर समर्थन दिया एवं इतना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं जनता का एवं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन अथक परिश्रम से कांग्रेस के लिए कार्य किया, मैं उन सभी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ। हार का कारण ये भी हम इसको इस समय बोल सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में हमेशा से एमआईएम पार्टी ने काम किया है। इस बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बुरहानपुर से हमारे कुछ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों को साथ में लेकर जो काम किया है और एमआईएम पार्टी को यहाँ से चुनाव लड़ाया है, उसका एक हमारा हार के अंदर एक मेन एक उसका कारण हो सकता है, हुआ है। बाकी फिर भी हम जनता के आभारी है। हम इस बात पर भी विशेष रूप से हम एक समीक्षा बैठक हमारी बुलाएंगे, बारीकी से हम इस पे विचार विमर्श करके आने वाले समय की हम हमारी रणनीति तैयार करेंगे। हम किस वजह यहाँ पर जो केंद्र से या राज्य से जो टिकट तय हुए थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। कई विरोध तो पहले से चलते आ रहा था, लेकिन विरोध को कहीं ना कहीं आप रोक नहीं पाए, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने के कारण इसमें अंदर चुनाव के टिकट के दावेदार भी बहुत सारे होते हैं और टिकट तो किसी एक को मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से विचार विमर्श करके, सभी लोगों से सलाह करके टिकट जो है शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था और टिकट किसी एक को मिलना था, वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को मिल गया था। कुछ साथियों ने, हमारे ही कुछ साथियों ने अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों को जो है बरगलाने का काम, जिस तरीके से उनको बोल सकते हैं, वो काम किया और उन्होंने यहाँ पर से एक अल्पसंख्यक साथी को एमआईएम के रूप में एमआईएम पार्टी के, जो भारतीय जनता की बी टीम के रूप में जानी जाती है, उससे उतारने का काम किया, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना। यहाँ पर जिस प्रकार से जो कुछ बगावत कर रहे थे या जो जिस प्रकार से टिकट का विरोध कर रहे थे, बीच में अचानक उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कहीं ना कहीं लगता है उसका भी खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ा, ऐसा कुछ प्रदेश महामंत्री वगैरह जो कुछ लोग थे ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो पार्टी के खिलाफ जाएगा, जो पार्टी की अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी के जो आदेश रहेंगे उसको जो नहीं मानेगा, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उस पर कार्रवाई तो होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पर कहीं ना कहीं खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ा ऐसा? नहीं नहीं, उसका हमें किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है चुनाव। नहीं, कहीं ना कहीं अगर विरोध नहीं होता या अल्पसंख्यक के जो नेता कार्यकर्ता अलग नहीं होते, तो इस बार कांग्रेस की सीट कहीं ना कहीं जीत सकती थी। विरोध मेन बहुत बड़ा विरोध रहा। आखिर क्या क्या प्रत्याशी का विरोध क्यों रहा इन अल्पसंख्यक लोगों के बीच में? उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा आपने बताया। अब उसके लिए मैंने कहा कि हम लोग एक समीक्षा बैठक अभी हमारी बुलाएंगे। कल ही चूंकि रिजल्ट आया, हम आज कल में हमारी एक समीक्षा बैठक बुलाएंगे। उस बैठक में तय करेंगे, विचार विमर्श सभी से करने के बाद, कि इसके सब चीजों के कारण क्या है। उन कारणों को हमारे शीर्ष नेतृत्व को हम बताएंगे। अभी अभी कई लोगों को पार्टी से निकाल दिया और कई लोग बचे, कार्यकर्ता बचे, उन पे कोई कार्रवाई होगी इस तरह से? देखिए, जो भी पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। जिन लोगों ने भी या जो भी लोग पार्टी के खिलाफ काम करेंगे या पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये तय है। अभी कुछ लोगों के ऊपर हुई है और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी कुछ कार्रवाइयां
बुरहानपुर जिले में हो सकती है। और मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी काफी सीटें कम आई है। अभी तक कमलनाथ जी और कांग्रेस जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि हम सरकार बना रहे, सत्ता तक पहुंच रहे, लेकिन 66 सीटों में ही समेट के रह गई कांग्रेस। क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कहीं ना कहीं बगावत तो नहीं रही, इस तरह का विरोध तो नहीं रहा? नहीं, बगावत वाली कोई बातचीत नहीं रही है। जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वरीय रूप है, उनका जो निर्णय हम जो स्वीकार है, हम उस पर विचार विमर्श करके आगे मंथन करेंगे। ऐसा तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर जो महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे थे, महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है, उसको उसको लेकर लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं ये जादू काम आ गया है, ऐसा कुछ? नहीं, अब इसको जादू के रूप में तो नहीं देखेंगे। इससे पहले तो जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का और दूसरी सब बातों का जो है, उन्होंने धन बल के साथ भी इस चुनाव को लड़ा है और उसका भी उन्हें फर्क पड़ा है हम लोगों के साथ में। विरोध तो कहीं देखा, कहीं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री तक वो सांसद तक चुनाव उनके भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी तो हार देखने को मिली है। कई जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, कई सांसद थे, वो चुनाव हार चुके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं। जनता जनार्दन होती है, उनका जो निर्णय रहता है वो सभी को मान्य रहता है, मान्य करना पड़ेगा, मान्य है ही, होता ही है। ये लोकतंत्र के अंदर जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि रहता है। हम लोग भी उस निर्णय को मानते हैं। कारण क्या मानते हैं तो कांग्रेस के हार का क्या कारण मानते हैं? अब इसके लिए हमारे प्रदेश स्तर पे भी हमारी समीक्षा बैठक माननीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। बहुत जल्द उसकी बैठक होगी। उस बैठक में इन चीजों पे विचार विमर्श होगा। हार का कारण फिर क्या? हार लेते हैं, जीत हार आते हुए आपके कार्यकाल में क्या? नहीं, अब हम देखेंगे। आप 2018 का जो चुनाव हुआ था, उस समय के जो चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रही थी, उससे तो इस बार एमआईएम और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को 70,000 के लगभग वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी को बुरहानपुर के अंदर वोट मिला है। तो हमारा तो पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा है। हार जीत ये जो है प्रक्रिया में चलती रहती है। हार जीत अपनी जगह है। क्या कहेंगे बुरहानपुर की जनता से? मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ एवं भारतीय जनता पार्टी की जो विजय प्रत्याशी है माननीय श्री अर्चना चिटनी जी, मैं उनको भी बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिले में अब जो है वो विकास के कार्यों पर ध्यान दे। हार जीत अपनी जगह, चुनाव अपना हो चुका है, अब वो बुरहानपुर में विकास के कामों पर ध्यान देते हैं। 2024 है, क्या तैयारी फिर कैसे करेंगे? हम बिल्कुल अब वापस हमारे पूरी तरीके से संगठन के अंदर भी पूरा और भी कुछ बदलाव करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। बिखरे हुए कांग्रेस को इकट्ठा करेंगे कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट है। कुछ साथियों ने जरूर जो है इस बार कुछ किंतु परंतु उन लोगों के साथ में रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी ने करी। आगे पर लोकसभा भी तो है, पार्टी के अगर कार्यकर्ता चले जाएंगे तो लोकसभा फिर? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा समुंदर है। इसमें कितने ही नेता गए हैं और कितने ही आए हैं, उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फिर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और हम ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। 2024 में हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो जीत हार का चुनाव होते हैं तो जीत हार भी होती है, वो एक पक्ष जीतता है तो एक हारता है, लेकिन जीत हार के समीकरण में अब लगेंगे नेता लोग कि क्या कारण था कि पार्टी में क्यों हार हुई, क्यों जीत हुई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पार्टियों के अंदर जिस प्रकार से बगावत करके लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन पार्टी को नुकसान होता है, प्रत्याशी को नुकसान होता है। लेकिन पहले ही चुनाव से पहले अगर कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उनका मत लेकर अगर प्रत्याशी को चयन किया जाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया ना हो और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशी नहीं आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिले, लेकिन बगावती सुर के बाद भी कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलते नजर आया।